सो एक्सरसाइज नंबर 7.3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट टाइम देखे थे और ये हमारे पास एप्लीकेशंस थी मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूलाज की। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब आ रही है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में इजीली उसने फिर से कहा हुआ है, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ अ रेस ट्रैक आर द गिवन, फाइंड द मिड पॉइंट। द स्टार्ट्स and end points of the race are given। so क्या given है भाई? पॉइंट हमारे पास 3 कोमा by coordinates 3,9 and 9,13 respectively। What is the midpoint? What is the midpoint? So इसका midpoint क्या होगा? So आप लोगों ने ये फाइंड करना है सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको इनके दो नाम दे दें, एक को ए क्या देते हैं x1 कोमा y1, और यहां से आपके पास आ गया a इंटू 3,9 और b हमारे पास x2 कोमा y2 और b का हमारे पास पॉइंट आ गया 9,13। सो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज वी हैव टू फाइंड अब खुद कहता है वो तो मिड पॉइंट फाइंड करो, तो मिड पॉइंट के लिए हम x, y। सो बच्चों मिड पॉइंट का फार्मूला जैसे कि आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, क्या होता है मिड पॉइंट का फार्मूला? m इंटू x, m ऑफ x, y इज इक्वल टू m, और यहाँ पर हम लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। जहां तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। नो x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू प्लीज लगा दें यहां पर। तो m इंटू x1 कितना है भाई? 3 प्लस 9 ओवर 2। y1 कितने? 9 प्लस 13 यानी 9 और 13 बाई 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया m इंटू 12 बाय 2 और ये आ गया 22 भी 21 22 बाय 2, और यहाँ से हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला आंसर है 6,11। तो मिड पॉइंट आ गया मेरे पास x, y 6,11। So that's your answer। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट का आंसर आ चुका है। कोई मसला है तो प्लीज पूछें। ओके, इसके बाद वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है, इसको सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप लोगों ने एज इट इज सॉल्व करना है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 उसमें भी वो कहते हैं हम 2 पॉइंट आपको दे रहे हैं, उनका मिड पॉइंट निकालो। सेम स्टेप्स। सो नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। आफ्टर दिस आप लोगों ने अगर ये नोट कर लिए तो मैं रेस कर दूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 6 आप लोग खुद ही करेंगे, ठीक है, इजी है वो। और क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहते हैं एक शिप इज navigating from point A located at this to the port B। If the ship travel along the short path on the surface of the earth, calculate the straight line distance between the points। इट्स मीन यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, उनकी शिप की लोकेशन गिवन है, यानी कि A आपके पास x1, y1 which is equal to A into 12 न्यूटन 12 नॉर्थ और
65 वेस्ट। और बच्चों ये W और N से घबराना भी नहीं, अलग हायर करेंगे, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आगे बी का पॉइंट है हमारे पास 20 डिग्री नॉर्थ और वेस्ट भी आएगा 45 डिग्री वेस्ट। सो ये बेसिकली आप लोगों ने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस। सो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है भाई? d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें। तो x2 हमारा 20 माइनस 12 और y2 हमारा 45 माइनस 65। सो n को स्किप करें, 20 माइनस 12 और इधर 45 माइनस 65 का स्क्वायर्स। तो ये आ गया हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 का स्क्वायर। तो आंसर इज 64 plus 400. Answer is 464. So बच्चों कैलकुलेटर पे आप देखें 464 का क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर पे प्रेस करें प्लीज। ट्वेंटी 21.5 4 बस ठीक 21.5। सो ये 7 तक आपके क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपके पास एट तक हो गई। सो 8 तक हो गए आपके पास। आती है नाम पैरामीटर का वर्ड कहीं पर भी आए, पैरीमीटर। ये पैरामीटर होता क्या है? इसके लिए आपके पास कोई भी एक क्लोज फिगर होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी एक क्लोज फिगर होनी चाहिए। अब उसकी तमाम साइड्स को अगर आप जमा कर लें सबको, अगर ये एक स्क्वायर है, इसका पैरामीटर क्या होगा? तमाम साइड्स को जमा करें, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये जो आपके पास बनेगा ये आएगा 4x। ये आपका पैरामीटर है। समझ आई बात? सो बेसिकली पैरामीटर का कहीं पर भी अगर वर्ड लिखा हो कि फाइंड द पैरामीटर, आपके पास कुछ भी हो सकता है पैरामीटर। आपने इवन कि ये आपके पास एक बोर्ड है ना, आपने इसके इर्द गिर्द एक पट्टी लगानी है, तो आपको उसके लिए इसकी सारी यानी यहां से लेके यहां तक ये कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है, यहां से लेके इन सब की लेंथ को जमा करना पड़ेगा। तो फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं पैरामीटर। अगर ये बोर्ड हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में पड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पर उसका कुछ और पॉइंट होगा, कोई भी x, y, यहाँ पर भी कोई x, y, यहाँ पर भी कोई और यहाँ पर भी कोई, क्योंकि ये इनको ही मिला के बना है ये सारा, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह नहीं है आपके जो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये तीनों क्वेश्चन इसी तरह है। इनमें सबसे पहले आप लोगों ने 4 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, आपने उन सब की लेंथ कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से आप उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, देन आप फिर उन सब लेंथ्स को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल पैरामीटर आ जाएगा उसका। सो इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 और 10 और 11 ये सारे सेम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ रहा हूं। कहता है लैंड सर्वायर, जो सर्वियर है, सर्वर कह रहे हैं आप इसको बेसिकली, यानी कि जो लैंड का विजिट कर रहा है,
मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट विथ कॉर्नर्स, उसके वो कॉर्नर्स दे देता है आपको। एक पॉइंट दे देता है ए जो कि x1 y1 है, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 3, 1। फिर एक पॉइंट दे देता बी x2, y2, उसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, 6। फिर एक और दे देता सी, उसके x3, y3, उसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास 8, 6। और फिर एक लास्ट देता है डी, और उसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास 8, 1। कहता है कैलकुलेट द पैरामीटर, इसका पैरामीटर कैलकुलेट करें इन सब का, पॉइंट्स का। तो इसका मतलब आपने इन सब की लेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी कि आपने क्या क्या कैलकुलेट करना है। ए और बी का डिस्टेंस, उसको मैं कह दूंगा कोई D1। फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा D2, वो क्या आएगा BC। फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा D3, वो क्या आएगा AB, BC, CD। और लास्ट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा D4, वो आएगा DA। ये चारों अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे, देन आपका जो पैरामीटर P होगा वो बराबर होगा D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। अगर आप ये कैलकुलेट कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आप लोग ये AB का डिस्टेंस निकाल लेंगे? क्या आप BC का निकाल लेंगे? क्या आप CA का निकाल लेंगे? तो ये आप लोगों ने बेसिकली डिस्टेंसेस निकालने हैं। ठीक हो गया। इसके आगे आपने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 8 ये इसके साथ कंप्लीट हो जाएंगे। सेम स्टेप्स हैं उनके भी, सेम। इस तरह से आपने ये बेसिकली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को कवर करना है। जब भी पैरामीटर का कॉन्सेप्ट आएगा आप लोगों ने उसको किस तरह से सॉल्व करना है, उनके सारे डिस्टेंसेस निकाल के। ठीक हो गया। ए बी का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो क्या बनता है मेरे पास, टेक ए बी में अगर डायरेक्ट निकालूं D1 जो कि डिस्टेंस है ए बी का, तो आपको पता है स्क्वायर रूट 3 - 3 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर 0 + 25। आंसर इज 25 और आंसर इज 4। तो हमारे पास D1 आ गया। इस तरह बाकी सारे निकाल लेंगे और इसको पुट करके आंसर निकाल देंगे। सो ये कंप्लीट हो गया।